हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। तो गाइस, जावास्क्रिप्ट की सीरीज में मेरा चौथा वीडियो होने जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियोस में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। ओके, फोर्थ वीडियो, वेरिएबल स्टोर एंड अपडेट डॉट एच टी एम एल। ओके, वेरिएबल स्टोर एंड अपडेट डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरिएबल्स स्टोर एंड अपडेट। ठीक है, कि वेरिएबल स्टोर कैसा होता है और अपडेट कैसे होते हैं। स्क्रिप्ट सिंपल चीज़ है गाइज। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल। लेट जो है वो बाद में देखेंगे कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैं इस तरह से वेर, हमें सिर्फ वेरी लिखना है, वेर ए इज इक्वल टू 5। ओके, तो ए हो गया वेरिएबल डिक्लेयर। अब ये जो डिक्लेयर वेरिएबल है उसी को बोलते हैं स्टोर। कि मैंने वेरिएबल ए इज इक्वल टू, मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसमें वैल्यू मैंने 5 डाली, तो ए हो गई 5 की, सॉरी, ए की वैल्यू 5। तो उसका मतलब है कि ए के अंदर 5 स्टोर हो गया है। मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करके ए देखूंगा। ठीक है, ये गाइस कॉमन चीज़ है। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आपको मालूम होगा कि सी लैंग्वेज में हम किस तरह से करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से करते थे। इंटीजर ए बी सी, जो भी जितने भी वेरिएबल है वो इस तरह से हम डिक्लेयर करते थे। ठीक है, अगर इंटीजर ए लिया है मैंने, तो सी लैंग्वेज के अंदर में ए इज इक्वल टू टेस्ट इस तरह से नहीं ले सकता था, क्योंकि स्ट्रिंग हो गई, हमने इंटीजर लिया है। अब मैंने इंटीजर लिया है तो 5.2 भी नहीं लिख सकता था। 5.2 इस तरह से भी नहीं लिख सकता था। क्यों? क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू है, ए इंटीजर वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ता था सी लैंग्वेज में कि वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए हमें उसके टाइप्स भी डिफाइन करने पड़ते कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कौन से नंबर है। ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली वेर करके। वेर डिफाइन कर लिया, बस हो गया। वेर ए इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, तो वेर ए की वैल्यू 5 मिल जाएगी। चलो रन करते हैं। चलो यहाँ पे इंस्पेक्ट लिमिट ओपन कर लेते हैं और कंसोल में देखते हैं। देखो 5 मिल गई। ओके, सेम चीज वेरिएबल बी ले लेता हूँ। वेरिएबल बी इज इक्वल टू 7.5, ऐसा लिख लेता हूँ 7.5, और ए और बी दोनों को कंसोल करता हूँ। देखो 5 और 7.5 दोनों आ गए। तो इंटीजर भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं। वेरिएबल सी इज इक्वल टू वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सी को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो मुझे वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन भी मिलेगा। देखो गाइस, मिल गया। ओके, तो कहने का मतलब है कि नॉर्मली वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि ABCD लिख सकते। तो वेरिएबल HTML इस तरह से नेम देना चाहो तो नेम भी दे सकते हो। ठीक है, वेरिएबल HTML। ओके, तो ये जो सिलेक्टर है, HTML पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ कोमा करके, या तो फिर तीनों को हटा देता हूँ। सॉरी, डी नहीं आएगा ना, HTML आएगा। सेव करता हूँ
रिफ्रेश, देखो मिल गया मुझे एचटीएमएल। तो गाइस जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना सिंपल है। ओके, सिर्फ वेर ही लिखना है। सी लैंग्वेज में कितना था कि इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, के फ्लोट वेरिएबल हो, तो सब अलग अलग चीज़ से लिखनी पड़ती थी। पर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू सभी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे -5 लिखूँ तो भी कोई इश्यू नहीं है, -5 ही चलेगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखो है -5 भी चल रहा है। अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूँ तो 7.5 -5 2.5 आंसर आना चाहिए, तो वो भी वर्क करेगा। देखो है, तो इस तरीके से सिंपली आप सम, मल्टीपल कुछ भी कर सकते हो और नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया डिक्लेयर वेरिएबल। अब स्टोर वेरिएबल क्या है? बस वही कि आपने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया और उसके सामने उसकी वैल्यू दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वेरिएबल ए है उसके अंदर मैंने -5 की वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, वेरिएबल बी है उसके अंदर 7.5 की वैल्यू स्टोर की है। अब मैं वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5 लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ए भी लिखता हूँ और ए प्लस बी भी करता हूँ। तो ए 5 मिलेगा, ए प्लस बी 12.5 आएगा। ठीक है, तो ए हो गई वैल्यू अपडेट। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि वेरिएबल ए लिखा और उसके सामने वैल्यू डाली तो ये स्टोर होती है। तो हाँ गाइस, स्टोर और अपडेट दोनों एक ही चीज़ है। पर अपडेट कब बोलते हैं और स्टोर कब बोलते हैं? जब हम फर्स्ट टाइम वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, तो वो वैल्यू स्टोर होती है। ओके, सेम चीज़ वेरिएबल ए यहाँ पे रिपीट आ गया तो वैल्यू स्टोर ही हुई, पर पुरानी वैल्यू हटा दी और नई वैल्यू स्टोर कर दी, तो उससे हम बोलते हैं अपडेट। जैसे कि हम अपने फेसबुक अकाउंट पे अपना नेम लिखा, अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, वहाँ पे हम अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, तो पासवर्ड हमारा अपडेट होता है। वो वैसे डेटाबेस में स्टोर ही होता है। ठीक है, एक तरीके से वो डेटाबेस में स्टोर ही होता है, पर हम क्या बोल रहे हैं कि पासवर्ड अपडेट किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड था, वो हटा के मैंने नया डाला। तो सेम चीज़ स्टोर ही हुई है, वेरिएबल ए के अंदर स्टोर ही हुई है, पर वेरिएबल ए ऑलरेडी डिक्लेयर था, ऑलरेडी वैल्यू असाइन की हुई थी, तो ये अपडेट हो गई, पुरानी वाली हटा दी, नई वाली आ गई। सेम चीज़ कि अगर मुझे HTML अपडेट करना है, HTML जो है वो मुझे अपडेट करना है, तो HTML भी अपडेट कर सकते हो, और HTML को कुछ और वेरिएबल असाइन कर रहे हो तो ये भी हो सकता है। अब ये वेरिएबल HTML है, उसके अंदर मैंने HTML स्टोर किया था, अब मुझे उसके अंदर HTML नहीं स्टोर करना है, मुझे अपडेट करके कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, स्ट्रिंग स्टोर करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, C, तो अपडेट होके C हो जाएगा। और C की वैल्यू क्या है? वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। अब मैं जब यहाँ पे वेरिएबल HTML लिखता हूँ, जो कि पहले H1 वाला था, तो अब कौन सा होगा? सिर्फ नॉर्मल। ओके, अब मैं इसको B करता हूँ तो भी चलेगा। आप HTML को अपडेट करके स्ट्रिंग भी कर सकते हो, HTML को अपडेट करके फ्लोट भी कर सकते हो, HTML को अपडेट करके इंटीजर भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी अपडेट करके कुछ भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। यही सिंप्लिसिटी है, इसी में मज़ा आता है। ठीक है, ईजी हो जाता है हमारे लिए। कुछ अलग तरीके से डिफाइन नहीं करना है, कुछ अलग तरीके से अपडेट नहीं करना है। उसमें क्या होता था कि इंटीजर को आप इंटीजर से अपडेट कर सकते हो, फ्लोट को फ्लोट से अपडेट कर सकते हो। इसमें जैसे चाहे, जिसको भी चाहे, जैसे भी असाइन कर सकते हो, जैसे मन मर्जी हो अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर, स्टोर एंड अपडेट। ओके गाइस, तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो मैं ला सकूँ। ओके, मिलते गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।